नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कैलेंडर के दिन निकालना सीखेंगे। किसी दी गई दिनांक को कौन सा दिन था, ये कैसे निकालते हैं, वो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका बेसिक सीखेंगे। जो आज हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, और इस कैलेंडर का जो पहला तारीख था, फर्स्ट डेट, वो क्या था? 1 जनवरी और 1 ईयर। आज जो हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसकी जो पहली तारीख थी वो क्या थी? 1 जनवरी 1 ईयर, पहली साल का पहला दिन। और ये क्या था? मंडे, सोमवार। कैलेंडर का जो पहला दिन था वो क्या था? मंडे था, सोमवार था। दोस्तों, यहाँ पर जो ईयर लिखा रहता है इसका मतलब ये है कि ये अभी चल रहा है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे अभी 2021 है, तो 21 का मतलब क्या है कि अभी 21 ख़त्म हुआ नहीं है, अभी ये चल रहा है। इसमें से एक माइनस कम करोगे तो आ जाएगा 2020। इसका मतलब ये है कि 2020 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं और 21 अभी चल रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ 01, इसका मतलब पहला साल अभी चल रहा है। और पहले साल का क्या है? 1 जनवरी, यानी कैलेंडर का पहला दिन। और इस दिन क्या था? मंडे था, सोमवार था। फिर मंडे के बाद में क्या आता है? ट्यूसडे। 2 जनवरी को क्या होगा? ट्यूसडे होगा। 3 जनवरी को क्या होगा? वेडनेसडे। ऐसे हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। जैसे 7 जनवरी को क्या होगा? 7 जनवरी और पहली साल, तो 1 को क्या था? सोमवार था, तो 7 को क्या हो जाएगा? इसमें संडे हो जाएगा। ऐसे हम निकाल सकते हैं। मंडे के बाद में ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो 6 जनवरी को क्या था? सैटरडे। इसी की सहायता से हम दिन निकालना सीखेंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर 7 जनवरी को क्या हो गया? संडे। अब संडे के बाद में फिर क्या आएगा? फिर मंडे आ जाएगा, फिर ट्यूसडे आ जाएगा। तो इसी प्रकार से क्या होगा? एक 7 दिन का क्या बनता है? एक साइकिल बनता है। 7 दिन का एक साइकिल बनता है। सप्ताह का पहला दिन होता है मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, और फिर यहाँ पर सैटरडे और फिर संडे। संडे के बाद में फिर क्या आ जाएगा? फिर मंडे आ जाएगा, फिर दोबारा संडे आएगा, फिर क्या आएगा? मंडे आएगा। यानी 7 दिन का एक साइकिल हो गया। 7 दिन के बाद में वही दिन वापस रिपीट होता है। तो उसी की सहायता से हम दिन निकालना सीखेंगे। अब जैसे मान लीजिए 10 जनवरी, अभी हम पहली साल की बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ पहली साल की ही बात कर रहे हैं। 10 जनवरी को कौन सा दिन था? तो कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे? डायरेक्ट है 10 में भाग दे देंगे किसका? 7 का। कहने का मतलब ये हो गया, हमें सिर्फ ये देखना है कि कैलेंडर का कौन सा दिन है। यहाँ पर कोई भी तारीख दे रखी हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ये देखना है कि ये कैलेंडर का कौन सा दिन है। कैलेंडर का पहला दिन मंडे था, फिर दूसरा दिन ट्यूसडे, ऐसे ही फिर कैलेंडर का 7वां दिन क्या था? संडे। फिर कैलेंडर का 8वां दिन दोबारा क्या हो जाएगा? संडे के बाद में फिर मंडे आ जाएगा। हमें ये देखना है कि कैलेंडर का कौन सा दिन है। 10 जनवरी कैलेंडर का कौन सा दिन है? 10वां दिन है। ये कैलेंडर का 10वां दिन है, तो 10 में भाग दे देंगे 7 का, कितना बचेगा? 3। और जो भी 3 का जो कोड होगा वही हमारा दिन आ जाएगा। अब 1 का कोड क्या है? देखो, अब मैं यहाँ पर कोड लिख रहा हूँ। 1 का कोड होता है मंडे, यानी 1 जनवरी को क्या था? मंडे। 2 जनवरी को क्या था? ट्यूसडे। 3 जनवरी को क्या था? वेडनेसडे। 4 को क्या था? थर्सडे। 5 को क्या था? फ्राइडे। और 6 को सैटरडे। और 7 को क्या हो जाएगा? संडे। 7 को हो जाएगा संडे। दोस्तों, ये कोड हैं और इनकी सहायता से हम दिन निकालना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है? 10 में भाग दे दिया, 7 का कितना बचा? 3। 3 का मतलब क्या है? वेडनेसडे, बुधवार। तो इस तारीख को क्या था? वेडनेसडे था, बुधवार था। हमें सिर्फ ये देखना है कि कैलेंडर का कौन सा दिन है। कैलेंडर का 25वां दिन, कैलेंडर का 25वां दिन कौन सा था? 25 जनवरी 01। तो कैलेंडर का 25वां दिन, तो 25 को डिवाइड कर देंगे 7 से, कितना बचेगा? 7 21 बचेगा कितना? 4। यानी उस दिन क्या था? थर्सडे था, बृहस्पतिवार था। जैसे 28 जनवरी, 28 जनवरी और पहली साल, यानी पहली साल का 28 जनवरी, इसका मतलब क्या है? 28वां दिन। ये क्या है? कैलेंडर का 28वां दिन है। 28वां दिन है तो क्या करेंगे? 28 को डिवाइड कर देंगे 7 से, कितना बचेगा? 0। 0 का मतलब क्या होता है? यही होगा। यहाँ पर जो 7 है, यहाँ पर क्या आएगा? 0। तो 0 का कोड क्या होता है? संडे। जो संख्या 7 से डिवाइड हो जाती है उसका रिमाइंडर अगर 0 है तो उस दिन क्या होगा? संडे होगा।
बाकी यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक दे रखे हैं, यानी 7 का कोड क्या है, ये 0 ही है। 7 और 0 ये एक ही है, क्योंकि वो 7 से डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा। उस दिन क्या होगा, संडे। लेकिन जब हमने तो ये पहले साल का निकाला है, अब जैसे मान लीजिए ये पूछे कि 3 फरवरी और पहली साल, इस दिन कौन सा वार था, तो इसको कैसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर ये फरवरी में आ गया, तो ये कैलेंडर का कौन सा दिन है, ये कैलेंडर का कौन सा दिन है। अब देखो फरवरी आ गया, तो सबसे पहले क्या था, जनवरी। जनवरी में दिन होते 31, जनवरी में कौन सा दिन कितने दिन होते हैं, 31। और यहाँ पर क्या है, फरवरी। फरवरी का कितने दिन, 3 दिन, यानी अब ये कैलेंडर का 34वां दिन है। कैलेंडर का कौन सा है, 34वां दिन है। तो इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, तो 7 से 28 बचा कितना, 6, यानी 6 तारीख का कोड क्या है, सैटरडे। तो इस दिन क्या था, शनिवार था। हमें सिर्फ कैलेंडर का दिन निकालना है। अब वो दिन कैसे निकालेंगे, ये तो क्या था, पहली साल की बात कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए हमसे ये पूछे कि 15 अगस्त और 1521, इस दिन कौन सा वार था, तो अब हम कैसे निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे कि कैलेंडर का कौन सा दिन था। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ओड नंबर निकालना। ओड नंबर की सहायता से हम आसानी से निकाल सकते हैं कि कैलेंडर का कौन सा दिन था, फिर उसको डिवाइड करके इस कोड की सहायता से दिन निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ओड डेज निकालना। दोस्तों, ओड डेज का मतलब होता है कि 7 से किसी संख्या को डिवाइड करने पर जो शेषफल बचता है वही ओड डेज होता है, क्योंकि 7 दिन के बाद में वही दिन रिपीट होता है। तो देखिए, जिस महीने में 31 दिन होते हैं, 31, तो क्या करेंगे, उसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें ओड डेज कितने आएंगे, 3। तो जिस महीने में 31 दिन है, तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ओड डेज लिखेंगे 3। वहाँ पर 31 नहीं लिखेंगे, वहाँ पर 31 नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 7 दिन के बाद में वही दिन रिपीट होता है। तो 31 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3, और यही हमारा क्या होगा, ओड डे होगा। जिस महीने में 30 दिन होते हैं, उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो उसका ओड डेज क्या आएगा, 2। तो इसका कोड बन गया। अब इनकी सहायता से हम निकालना सीखेंगे। जिस महीने में 28 दिन है, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। जिस महीने में 29 दिन है, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। ये बड़ा आसान है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। फिर जैसे ये तो दिन हो गए, महीने के हो गए। अब देखिए एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष की बात कर रहा हूँ मैं, अभी लीप ईयर की बात हम नहीं कर रहे हैं। एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं। जब इसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो इसका शेषफल बचेगा 1। ये आपको याद रखना है। एक वर्ष का ओड डेज होता है 1। एक वर्ष का ओड डेज होता है 1, ठीक है। 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2। अब इसमें लीप ईयर कितने वर्ष के बाद में आता है, लीप ईयर 4 वर्ष के बाद में आता है दोस्तों। लीप ईयर वो 4 वर्ष के बाद में आता है। तो 1 वर्ष का कोड हो जाएगा 1, 2 वर्ष का हो जाएगा 2, 3 वर्ष का हो जाएगा 3। 4 वर्ष के कितने ओड डेज होंगे, 4 वर्ष के ओड डेज कितने होंगे, 1 वर्ष का 1 है तो 4 का कितना हो जाएगा 4, प्लस इसमें लीप ईयर कितने हैं, तो लीप ईयर क्या करेंगे, 4 को डिवाइड कर देंगे 4 से, क्योंकि 4 वर्ष के बाद में लीप ईयर आता है। और लीप ईयर 4 वर्ष के बाद में ही क्यों आता है, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं दोस्तों। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 4 + 1 5, तो इसका ओड डेज हो जाएगा 5। जैसे 7 वर्ष है तो 7 वर्ष का ओड डेज कितना होगा, 1 वर्ष का 1 है तो 7 कितना हो जाएगा 7, प्लस 7 को डिवाइड कर देंगे 4 से, कितने बार जाएगा 1 टाइम जाएगा, तो 7 + 1 8। फिर ये 7 से डिवाइड होता है। हमें क्या करना है, 1 से लेकर 6 या 0 तक का आंसर लाना है। 8 है वो, फिर 7 से डिवाइड होता है तो फिर इसको डिवाइड करो और फिर रिमाइंडर कितना बचेगा 1। जैसे 20 वर्ष है तो 20 वर्ष में ओड डेज कितने होंगे, 1 वर्ष में 1 है तो 20 में कितना हो जाएगा 20, प्लस 20 को डिवाइड कर देंगे 4 से, कितने बार जाएगा 5 बार, तो हो जाएगा 25। 25 है फिर 7 से डिवाइड होता है, 7 या 21 बचे कितना 4, तो इसके ओड डेज हो जाएंगे 4। दोस्तों जैसे हमने अभी ओड डेज निकाले हैं वैसे ही हम इनका भी ओड डेज निकाल सकते हैं। और ये आपको याद भी रखना है। जैसे 100 वर्ष हैं तो 100 वर्ष में कितने ओड डेज होते हैं 5, ये आपको याद रखना है। 200 वर्ष में होते हैं 3, और कैसे होते हैं ये मैंने आपको जैसे बताया ना अभी, वैसे आप निकाल सकते हैं। 300 वर्ष में होते हैं 1, और 400 वर्ष में होते हैं 0 ओड डेज। 0 का मतलब होता है कि फिर से वापस वहीं से स्टार्ट होगा। दोस्तों 0 का मतलब होता है फिर वापस वहीं से स्टार्ट होगा। 100 वर्ष में होते हैं 5 ओड डेज, 200 में होते हैं 3, 300 में होता है 1, 400 में 0। अब देखो 400 में 0, फिर 500 में क्या आ जाएगा
500 वर्ष में फिर 5 आ जाएगा, 600 में आ जाएगा 3, 700 में आ जाएगा 1 और 800 में आ जाएगा फिर 0, फिर 900 में 5 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1000 में 3, 1100 में, फिर 1200 में। सेम यही चलेगा। तो देखो हमारे लिए ज़्यादातर जो काम में आएगा वो कौन सा आएगा, 1900 वर्ष, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो 1900 में पैदा हुए हैं या फिर 2000 में। ज़्यादातर एग्जाम में भी यहीं से पूछते हैं। तो क्या करेंगे, 400 में होता है 0, यानी 400 के बाद में रिपीटेशन शुरू होता है। तो देखो 2400 से डिवाइड है, 2400 से डिवाइड है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा 0। 2000 वर्ष का ओल्ड एज होगा 0। और जब 1900 को 400 से डिवाइड करेंगे तो 1600, और 1600 के बाद में कितना बचेगा, 3 बचेगा, 1700, 1800, 1900, और 300 क्या होता है 1। आप निकाल सकते हैं इससे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो ये दोनों ही हैं, क्योंकि ज़्यादातर इसी से पूछते हैं। आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, 1900 वर्ष का ओल्ड एज होगा 1 और 2000 का। बाकी आपसे कोई सा भी पूछा आप निकाल सकते हैं। जैसे हमसे पूछे कि 1400 वर्ष, तो 1400 वर्ष को क्या करेंगे, 1400 को डिवाइड कर देंगे 400 से, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 1200। अब 1200 के बाद में क्या बचा, 1300 और 1400, यानी 200 वर्ष। और 200 वर्ष का क्या होता है, 200 वर्ष का होता है ओल्ड एज 3। तो 1400 वर्ष का ओल्ड एज क्या हो जाएगा 3। अब इसको यूज कैसे करते हैं वो अब हम सीखेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। हमें निकालना है कि 15 जनवरी 1907 को कौन सा दिन था। तो मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये निकालना है कि कैलेंडर का कौन सा दिन है। देखिए 1907 है, इसका मतलब क्या है कि अभी 1907 चल रहा है, अभी 1907 कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसमें से एक माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा 1906, यानी कैलेंडर को 1906 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, 1906 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके 2 हिस्से कर लेंगे हम, 1900 प्लस 6 वर्ष। देखो 1-2 बार आप करोगे इसको तो आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी है। 1906 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, अभी ये 1907 अभी चल रहा है। 1900 का कोड क्या है 1, 1900 का कोड क्या है 1। मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं, प्लस 1 वर्ष में होते हैं 1 ओल्ड एज, तो 6 वर्ष में कितने हो जाएंगे 6, प्लस 6 को डिवाइड करेंगे 4 से, इसमें लीप ईयर कितने होंगे 1, तो कितना हो जाएगा 6 1 7 1 8। अब 8 को फिर डिवाइड करोगे आप 1 से 7 से, सॉरी 8 को फिर डिवाइड करोगे 7 से, तो कितना आ जाएगा 1। तो 1907 का जो ओल्ड एज आएगा यहाँ पर ईयर का वो हो जाएगा 1। ये हो गया ईयर कंप्लीट। अब देखो हमने इतने ईयर कंप्लीट कर दिए हैं। अब फिर क्या आएगा, देखो 1907 में क्या है जनवरी, अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जनवरी के कितने दिन कंप्लीट हुए 15, तो 15 को डिवाइड कर देंगे 7 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, यानी एक ओड डेज बचेगा यहाँ से और एक ओड होगा यहाँ से, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो 15 जनवरी 1907 को क्या था, 2 का आंसर क्या है कोड ट्यूसडे। तो इस दिन क्या था, ट्यूसडे था, मंगलवार था, इस दिन क्या था मंगलवार था। 1-2 बार आप ट्राई करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों, ये ईजी है। दूसरा है देखो 14 जून 2021, तो देखो अभी 2021 कंप्लीट हुआ नहीं है, हमें निकालना है कि कैलेंडर का कौन सा दिन है। तो इसमें से एक माइनस कर दो, अभी 2020 कंप्लीट हुआ है, कैलेंडर के 2020 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 21 अभी चल रहा है। और 21 में भी क्या है, 21 में अभी क्या है जून आया है, अभी कंप्लीट पूरा हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, 2020 का मतलब हो गया 2000 प्लस 20, 2000 का कोड क्या है 0, 2000 का कोड होगा 0 प्लस 2020 का मतलब क्या हुआ, 1 वर्ष का ओल्ड एज 1 है, तो 20 का कितना हो जाएगा 20 प्लस, अब 20 को डिवाइड कर दें 4 से तो क्या हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 25, 25 को डिवाइड करें 7 से तो 7 या 21 बचेगा कितना 4, यानी कि इसका जो ओल्ड एज कितना हो गया 4 प्लस। अब 2021 के कितने हुए, जनवरी महीना हुआ, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून भी अभी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, 14 दिन हुए हैं। तो सबसे पहले जनवरी, जनवरी में कितने दिन होते हैं 31, 31 को डिवाइड करें 7 से तो कितना बचता है 3, आपको याद रखना है, जनवरी के ओल्ड एज हैं 3। फरवरी, तो 2021 में जो फरवरी थी वो कितने दिन की थी 28 की, लीप ईयर नहीं था, तो 28 में क्या आ जाएगा 0 प्लस। मार्च में कितने होते हैं 3, अप्रैल में कितने होते हैं 2, मई में कितने होते हैं 3, जून में क्या होता है, अभी देखो 14 जून है, तो अभी जून कंप्लीट हुआ नहीं है, 14 दिन हुए, 14 को डिवाइड करें 7 से तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। अब इसका क्या निकाल लेंगे ओड डेज निकालेंगे, 3 है 3 6 2 8, 8 है 3 11, 11 को डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना बचेगा 4, यानी 4 यहाँ से आ गया, 4 ओड डेज यहाँ से आ गए, 4 यहाँ से आ गए, 8, 8 को डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना बचेगा 1, और 1 का कोड क्या है मंडे। तो इस दिन क्या है 14 जून 2021 को क्या है मंडे,
ये इसका आंसर हो गया। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों 27 मार्च 1992। तो इस दिन कौन सा वार था? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कैलेंडर का कौन सा दिन है। तो 1992 है, इसमें एक कम कर दो, यानी अभी कैलेंडर के 1991 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके 2 हिस्से करो, 1900 प्लस 91 91। और मैंने आपको बताया था 1900 कोड क्या होता है, 1। 1900 कोड होता है 1 प्लस 91 वर्ष। 91 वर्ष में एक वर्ष का कोड होता है 1 ओडेज, सॉरी एक वर्ष का ओडेज जो होता है 1। तो 91 कितना हो जाएगा, 91 प्लस 91 को डिवाइड करेंगे 4 से। इसमें लीप ईयर कितने होंगे, तो ये 22 आएगा। 22 गुणा 4 होता है 88, 88। 23 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें कितने होंगे, 22 लीप ईयर होंगे। तो देखो 22 यहाँ से आ गया, 1 यहाँ से आ गया, 91 यहाँ से आ गया। तो अब इनको ऐड करके हम डिवाइड करेंगे 7 से। और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आपको रिमाइंडर निकालना आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आएगा 1, इसको 7 से डिवाइड करें तो 0 प्लस 22 को डिवाइड करें तो 1, तो कितना आ जाएगा 2। यानी इसका ओडेज कितना हो गया 2, यहाँ से आ गया 2। आप इसको ऐड करके भी डिवाइड कर सकते हैं 7 से, और डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं अगर आपको रिमाइंडर निकालना आता है तो। अब देखो 1991 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, अब क्या है 92वां वर्ष। तो इसमें क्या है कि जनवरी कंप्लीट हो चुका, फरवरी हो चुका, और मार्च के 27 दिन हुए हैं। तो देखो जनवरी के ओड डेज होते हैं 3। फरवरी 1992 में फरवरी क्या थी, 29 दिन की थी। आप निकाल सकते हैं 4 से डिवाइड करके, लीप ईयर कैसे निकालते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, ओड डेज हो जाएगा 1। मार्च के कितने दिन है, 27। 27 को डिवाइड करेंगे इससे 7 से, तो ओड डेज कितना आएगा 6। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 और 1 7, 7 3 10। तो 10 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 3। तो इनका ओड डेज आ जाएगा 3। 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5। और मैंने आपको बताया था कि 5 का कोड क्या होता है, फ्राइडे, शुक्रवार। तो इस दिन क्या था, फ्राइडे था। लास्ट एग्जाम्पल है 26 जनवरी 1471। इस दिन कौन सा वार था? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसमें से एक कम करके 1470, यानी 1470 वर्ष के कितने ओड डेज होंगे। तो हो जाएगा 1400 प्लस 70। और 1400 कोड क्या होता है, 400 वर्ष के बाद में क्या होता है, रिपीटेशन होता है। 100 वर्ष का होता है 5, 200 वर्ष का होता है 3, 300 का 1, और 400 का होता है ओड डेज 0। तो 400 के बाद में फिर क्या आता है, देखो 800 का 0, फिर 1200 का 0। तो 1200 के बाद में क्या आएगा 1300, 1400, यानी 200 वर्ष। और 200 वर्ष का क्या होता है 3 प्लस 1 वर्ष का होता है 1। तो 70 का कितना हो जाएगा 70 प्लस 70 वर्ष के अंदर लीप ईयर कितने होंगे, डिवाइड कर देंगे 4 से। तो कितना 17 चौक 68, तो 17 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे 7 से, तो यहाँ से तो आ जाएगा 3 प्लस, तो यहाँ 7 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 0 प्लस, और यहाँ 7 से डिवाइड करें तो 7 दूनी 14, बचेगा कितना 3। तो 3 प्लस 3 6, यानी इसका कोड कितना हो गया 6 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है जनवरी, यानी अभी पहला महीना ही चल रहा है। जनवरी कितने दिन 26, तो 26 को डिवाइड कर देंगे 7 से, इसके ओड डेज निकालेंगे 7 या 21 बचेगा कितना 5। तो इसका कोड आएगा 5। 4 5 11, 11 को डिवाइड करेंगे 7 से, फिर कितना आ जाएगा 4। और 4 का कौन सा होता है, 4 का कोड होता है थर्सडे, बृहस्पतिवार। तो इस दिन क्या था, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार था। तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भी डेट को कौन सा दिन था बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।